हिप्नोटिज्म और भविष्यवाणी। कुछ लोगों को इस शीर्षक को पढ़कर आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि हिप्नोटिज्म और भविष्यवाणियों का आपसी संबंध क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के इन शब्दों से मिल सकता है। मनुष्य के अंदर महाशक्ति सो रही है, उसे जगाने के लिए हमें जिस शक्ति की जरूरत है वह तो केवल कुछ इंसानों में पाई जाती है। यदि कुछ इंसान चाहे तो बहुत से लोगों के अंदर छिपी इस शक्ति को जगाकर पूरी मानवता को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हिप्नोटिज्म और भविष्यवाणी का संबंध हमारे हृदय के तारों से जुड़ा है। हिप्नोटिज्म तंत्र, मंत्र और ज्योतिष विद्या ये सभी एक प्रकार की विधाएं हैं। इसकी जड़ में एक ही चीज है, वह है मन। मानव शरीर में मन का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि मन के माध्यम से ही हम अपने सभी कार्य करने में सफल हो सकते हैं। ऐसे कार्य जो सामान्य रूप से बहुत कठिन और असंभव से लगते हैं, वे मन की शक्ति से पूरे किए जा सकते हैं। हर मानव शरीर के अंदर दो मन होते हैं। पहला बाह्य मन, इससे हमारे जीवन का क्रियाकलाप चलता है। दूसरा आंतरिक मन, इस मन की शक्ति से ही मानव सामान्य धरातल से उठकर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। सम्मोहन विद्या हो अथवा ज्योतिष विद्या, इसके लिए आंतरिक मन की शक्ति ही काम देती है। मन के द्वारा ही हम वे सब कार्य कर जाते हैं जिसके बारे में साधारण रूप से कल्पना भी नहीं की जाती। पूर्व जन्म का स्मरण। पूर्व जन्म स्मरण की बात कोई नई नहीं है और ना ही यह कोई तंत्र मंत्र की शक्ति है जिसके द्वारा हम इस बारे में जान सकते हैं। परंतु फिर भी इस संसार में ऐसे अनेक सत्य घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिसे देखकर अथवा जिनके बारे में पढ़कर हमें यह मानना ही पड़ता है कि पूर्व जन्म का ज्ञान मानव के हृदय और मस्तिष्क में कहीं न कहीं छिपा तो रहता है, जिसके बारे में किसी एक व्यक्ति को पता चल जाता है, परंतु ऐसा सबके साथ नहीं होता। बस यहीं से सम्मोहन विज्ञान ने अपना कार्य शुरू किया। हिप्नोटिज्म के विद्वान यहाँ तक दावा करते हैं कि सम्मोहन के माध्यम से पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमारा आचार विचार क्या था, क्यों यह जीवन अपने आप में अलग नहीं है बल्कि पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। इन सब बातों को समझने अथवा जानने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार वर्तमान जीवन एक कड़ी है, उसी प्रकार से जीवन भी एक कड़ी था और आने वाला जीवन भी एक कड़ी होगा। इन सब कड़ियों को जोड़कर एक श्रृंखला को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम गत कड़ी और भावी कड़ी को पहचान लें। इन कड़ियों को समझने के लिए सम्मोहन तथा ज्योतिष या तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जब हम इन शक्तियों का सहारा लेते हैं तो उस हालात में आंतरिक मन निर्विकार हो जाता है। उस समय यदि हम अपने मन को कोई आदेश देते हैं अथवा उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह हमें सब कुछ सत्य रूप में बता सकता है। इसी प्रकार हम सम्मोहन के द्वारा आने वाले जीवन तथा भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हजारों विरोधों और अनेक आक्रमणों के पश्चात भी आज ज्योतिष विद्या फल फूल रही है, पश्चिमी देशों में बढ़ रही है। इसकी लोकप्रियता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पूर्वी देशों में तो ज्योतिष शास्त्रों की जड़ें
प्राचीन काल से ही जमी हुई है। हम जब पश्चिमी देशों में ज्योतिष की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हैं तो कोई कम आश्चर्य नहीं होता। भविष्यवाणियों के आकाश पर इस समय नास्त्रेदमस एक ऐसा सितारा है जो सर्वाधिक चमकता नजर आ रहा है। यही सितारा पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने जो भविष्यवाणियां कई सौ साल पहले की थी वे करीब 80% तक सत्य सिद्ध हो रही है। भले ही आधुनिक विज्ञान कितना भी इसका विरोध करता रहे अथवा मजाक उड़ाता रहे, लेकिन समय ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि भविष्यवाणी विद्या की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। हिप्नोटिज्म और भविष्यवाणी का संगम क्रिस्टल बॉल पर आकार होता है। क्रिस्टल बॉल पर दृष्टि जमाए रखने के लिए कहकर हर सम्मोहनकर्ता सामने वालों को सम्मोहित कर सकता है। इस बात का ध्यान रहे कि क्रिस्टल बॉल कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे हर व्यक्ति को सम्मोहित करने में आप सफल हो सकें, बल्कि इस कार्य के लिए विधि पूर्वक काम करना पड़ता है। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए सफलता का घर बहुत दूर है। जिस शक्ति चक्र के चारों ओर हमारा हिप्नोटिज्म घूमता है उसे ही क्रिस्टल बॉल कहते हैं। क्रिस्टल बॉल के बारे में मैं यही कहूँगा कि यह हिप्नोटिज्म तथा भविष्यवाणियों का द्वार है। इसे एक विशेष प्रकार के शीशे से बनाया जाता है जिसे क्रिस्टल ग्लास तथा कल्लौरी ग्लास भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डायमीटर भी कहा जाता है। इस क्रिस्टल बॉल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके सहारे युग के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियां आज से कई सौ साल पहले की थी। अतः हम भविष्यवाणी विद्या को हिप्नोटिज्म से अलग नहीं कर सकते। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस समय पूरा संसार ही भविष्यवाणियों के चक्र में पड़ा हुआ है। जब भी हम किसी भविष्यवाणी की चर्चा सुनते हैं तो हमें नास्त्रेदमस की उस आँख की याद आ जाती है जिस आँख के द्वारा वे क्रिस्टल बॉल से आकाश के सितारों की गति को देखकर भविष्यवाणी किया करते थे। जरा कल्पना करें उस शक्ति की जिसके द्वारा आँख उस क्रिस्टल बॉल में से गुजरकर तारों की गति से यह पूछती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से सम्मोहन विद्या का कर्ता उस क्रिस्टल बॉल में से अपनी आँखों से उसके सीने की गहराई में उतरकर उसके मन पर अपना अधिकार जमा लेता है। सम्मोहन विद्या की शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि विश्व में हजारों लोग ऐसे हैं जिसकी भविष्यवाणियों ने ऐसा चमत्कार दिखाया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नास्त्रेदमस के साथ साथ हमें और भी कई लोग नजर आए हैं जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरे विश्व को चौंका कर रख दिया है। उसमें से एक नाम जॉन डिस्क सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। जॉन डिस्क, इस महिला को लोग नास्त्रेदमस से कम नहीं मानते क्योंकि इस महिला ने जितनी भी भविष्यवाणी की है वे सभी सत्य निकली है। वे सब भविष्यवाणियाँ जॉन डिस्क ने इस क्रिस्टल बॉल की शक्ति से ही की है। जैसे ही जॉन डिस्क की 90% भविष्यवाणियों को सत्य होते देखा गया तो पूरे अमेरिका में उनके नाम के चर्चे होने लगे। दूसरी ओर ज्योतिष जगत में जॉन डिस्क का नाम चर्चा का विषय बन गया। बहुत से विद्वानों ने तो जॉन डिस्क के पास जाकर इस अभूतपूर्व सफलता का रहस्य जानना चाहा। जॉन डिस्क ने हंसते हुए उन्हें उत्तर दिया, मेरी इस सफलता का श्रेय तो क्रिस्टल बॉल को जाता है। मुझे आने वाले समय के चलचित्र इसमें साफ दिखाई देते हैं। जॉन डिस्क बहुत सीधी सादी लड़की थी जो सदा अपने ख्यालों में ही खोई रहती थी। वह इस संसार से बहुत दूर ही
एक संसार बसाए हुए थी। अमेरिका में उन्हें देवी शक्ति का नाम दिया गया। जब हिप्नोटिज्म या मैरिज्म के तथा ज्योतिष के विद्वानों ने जॉन डिस्क से उसकी इस सफलता के बारे में पूछा तो उसने क्रिस्टल बॉल के साथ साथ यह भी कहा कि जब भी मेरे अंदर लहरें उठती है तो उस समय मैं अपने आप को भूल जाती हूँ और मेरे हृदय की तरंगे झनझनाने लगती है। इसके साथ ही मन से तरंगे उठने लगती है, जैसे कहीं से सुरीले गीत की आवाज आ रही हो। जॉन डिस्क की कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी है जिनके सत्य होने से पूरा विश्व ही आश्चर्यचकित रह गया। उसमें से सबसे आश्चर्यजनक भविष्यवाणी जो आज विश्व प्रसिद्ध है, उसमें 1947 में ही जॉन डिस्क ने अपने एक मित्र से कहा था, देखो, भारत में एक महान संत नेता की गोली मारकर उसके ही एक देशवासी द्वारा हत्या कर दी जाएगी। जॉन डिस्क के मित्र ने उस समय उससे कहा था, जॉन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला यह कैसे संभव हो सकता है कि भारत के उस महान संत को, जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब सुख त्याग दिए हो, उसी को उसका अपना ही देशवासी गोली मार दे? नहीं नहीं जॉन, यह नहीं होगा। तुम्हारी यह भविष्यवाणी झूठी है, गलत है। यह कभी सच सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भारतवासी तो पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। लेकिन जब 30 जनवरी की शाम को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो जॉन के उस मित्र ने जाकर उसे कहा था, जॉन, वास्तव में तुम महान भविष्यवक्ता बन गई हो। तुमने जो कहा था वह सत्य सिद्ध हुआ, लेकिन जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। अब हम यह देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस लड़की के अंदर थी, जिसने उसे भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया। बेशक इसी शक्ति का नाम है सम्मोहन विज्ञान। हम इसी विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता भी दे सकते हैं, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसी विज्ञान की शक्ति से हम भूतकाल तथा भविष्यकाल को देख सकते हैं। सम्मोहन विद्या भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण विज्ञान धारा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया था। इसी विज्ञान की शक्ति से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ बातें तो हमें अनहोनी सी लगती है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस मानव ने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया और अपनी सारी कामनाओं और वासनाओं को वश में कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से वह इन शक्तियों का स्वामी बन जाता है। हर प्रकार की साधना का मूल श्रद्धा और विश्वास है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वही व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है जिसके मन में श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा के द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के जीवन के क्षणों को बांध सकते हैं। मन ही वास्तव में वह शक्ति है जो हमारे सामने वाले के मन से टकराकर कुछ अनुभूतियां प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इस मन में हम जो भी विचार लाएंगे, उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर अवश्य पड़ेगा। इसी प्रकार सामने वाले मानव के विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इन सब बातों का मूल श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब विश्वास नहीं तो सफलता भी नहीं। इस विषय पर तो सभी ज्ञानी लोग एक मत है कि निर्विकार मन ही हमारे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। यही निर्विकार मन किसी भी साधना में पूर्णता के लिए आवश्यक है। जिस मानव का मन निर्विकार और निर्विचार हो गया, वह ईश्वर के निकट जा पहुंचता है। ऐसे ही प्राणी इच्छा शक्ति के स्वामी बनकर हर वह काम कर जाते हैं जिसकी उन्हें स्वयं भी कल्पना नहीं की होती। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या
हो अथवा भविष्यवाणी विज्ञान, इन सब का मूल हमारा मन है। कई लोग अनेक प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते। इसका कारण उसके मन की चंचलता और अस्थिरता होती है, क्योंकि यह सारा कार्य मन पर ही निर्भर है। और जब कोई मानव अपने मन पर नियंत्रण करने में सफल नहीं हो पाता, तब तक उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हम जिस संसार में रहते हैं उसे आप मायाजाल कह सकते हैं। इस मायाजाल में फंसे हर इंसान के ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम कई बार तो चिंताओं में घिर जाते हैं। यही चिंताएं हमारे मन की शक्ति को कम कर देती है, जिसके कारण हम अपने मन को एक बिंदु पर लाने में असफल हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर वह शक्ति नहीं पैदा हो सकती जिसे हम आत्मिक या आध्यात्मिक शक्ति का नाम देते हैं। मानव मन के दो रूप हैं, एक बाह्य मन जो जागृत अवस्था में सक्रिय बना रहता है, दूसरा आंतरिक मन जो हर समय सावधान एवं सतर्क बना रहता है। वह हर प्रकार के विचारों को स्वीकार करता है। हमारे मन में जो भी विचार पैदा होती है, हम उन्हें सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रवाहित करते हैं, तो वे विचार सामने वाले व्यक्ति के अंतर्मन तक आघात करते हैं और वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है। इस कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब हमें पूर्ण विश्वास हो कि हम जो चाहते हैं मन की शक्ति से उसे पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही दृढ़ विश्वास हमें अपने सामने वाले व्यक्ति के मन पर काबू पाने में सफल करता है। यही है सम्मोहन विद्या और हिप्नोटिज्म। इसका दूसरा रूप यह है कि हम अपने मन की शक्ति से उड़ते हैं। जैसे आम आदमी अब सपने देखता है, उसका मन चंचल होता है जो इधर से उधर भटकता है। ऐसे चंचल मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। आध्यात्मिक शक्ति उसी मन में होती है जिस मन को आप वश में कर लेते हैं। ऐसे ही मन में दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है। वही निर्विकार मन है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपने मन और आत्मा की उस महान शक्ति से कुछ क्षणों के लिए जोड़ने में सफल हो जाता है। वही क्षण, वही पल भविष्यवाणी को जन्म देते हैं। क्या इसमें वही आदेश प्राप्त नहीं होते जो हिप्नोटिज्म के मुंह से निकलते हैं? मन और आत्मा की शक्ति को मिलाकर जो शक्ति पैदा होती है उसे आप हिप्नोटिज्म, मैरिरिज्म, भविष्यवाणी आदि कह सकते हैं। इन सब का केंद्र एक ही है। आध्यात्मिक, आत्मिक और प्राकृतिक शक्तियाँ मिलकर इंसान को उसके अपने ही अस्तित्व से बाहर निकाल देती है, जिससे आज के युग में हिप्नोटिज्म विज्ञान का नाम दिया जाता है। भले ही यह नाम नया हो, लेकिन जहाँ तक इस विद्या का संबंध है, यह विद्या उतनी ही पुरानी है जितनी यह धरती। जैसे जैसे इंसान बदलते रहें, युग बदलते रहें, उसके साथ ही साथ इस विद्या के नाम और काम भी बदलते रहेंगे। जीवन और मृत्यु का संघर्ष। जब से इंसान ने जन्म लिया है, मृत्यु तक उसका जीवन संघर्ष बनकर ही चलता है। वह एक यात्री की भांति मृत्यु तक पहुंच जाता है। ऐसे ही उसके जीवन का अंत हो जाता है। जब तक वह जीवित है, तब तक ही इस शरीर की पूरी रक्षा करता है। कुछ पात्र तो इस संसार में ऐसे भी हैं जो इस शरीर की साज सज्जा पर बहुत ही अधिक धन खर्च करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रोग से मुक्ति पाने के लिए पानी की तरह धन खर्च करते हैं। परंतु इस जीवन का अंत मृत्यु ही है। मृत शरीर को प्रियजन भी एक रात के लिए पास रखने को तैयार नहीं होते। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में ही इंसान मरता है? यदि जीवन है तो मृत्यु भी है। जिसे आप मृत्यु कहते हैं, असल में
उसी से एक नए जीवन का प्रारंभ होता है। हमारी आत्मा केवल शरीर को ही बदलती है। जैसे कोई मानव पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, ठीक ऐसे ही हमारा आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा के इस क्रम को ही सम्मोहन विद्या कहते हैं। इसी सम्मोहन विद्या की शक्ति से हम जब योग की ओर बढ़ते हैं तो हम में एक नई शक्ति आती है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के मन पर कुछ क्षणों के लिए नियंत्रण करके उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके सारे गोपनीय भेद जान लेने का यह एक मार्ग है कि मन की शक्ति की पहचान कैसे हो। यह बात जानने के लिए आपको अपनी आंखों द्वारा दूसरों की आंखों के मार्ग से उसके मन में उतरना होगा। शरीर की गतिविधियों अथवा मन की भावनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही हिप्नोटिज्म कहलाता है। भले ही हम आगे चलकर इस विद्या से मानव को रोग मुक्त बना दें अथवा अपने इशारों से उससे काम लें, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विद्या हजारों वर्ष पुरानी है, परंतु इस विद्या का नवीन तथा परिवर्तित रूप अभी कुछ वर्षों से ही हमारे देश में आया है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान एलन पियसी ने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज में लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर उठने वाली भावनाएं लाखों वर्षों से इसी तरह से चलती आ रही है, लेकिन इसकी ठीक जानकारी आम लोगों तक 1970 में पहुंच सकी है, जब लोगों को यह पता चला कि मानव शरीर के अंगों को भी कोई मुख लेकिन स्पष्ट भाषा होती है। हिप्नोटिज्म का ज्ञान भारत के लोगों में तो केवल पिछले 30-35 वर्ष में ही पहुंचा और अब तो दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है। परंतु इस समय जो सबसे बड़ी कमी इस क्षेत्र में नजर आ रही है वह है हिप्नोटिज्म को प्रैक्टिकल रूप में करना। इसके लिए आदमी को योग साधना अर्थात आत्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। उस शक्ति को अपने अंदर पैदा करना इतनी साधारण बात भी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति इसकी नींव में नहीं उतर जाता, इसका ज्ञान संभव ही नहीं हो सकता। मानव मरते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा नहीं मरती, वह अमर है। इसी के अंतर में आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ है। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर ही आदमी हिप्नोटिज्म तक पहुंच जाता है। क्या हिप्नोटिज्म एक विज्ञान है? हिप्नोटिज्म ग्रीक शब्द हुप्नोज से बना है, जिसका अर्थ है नींद। अतः हिप्नोटिज्म का अर्थ बनता है कृत्रिम तरीके से किसी को सुला देना। योग शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि एक तपस्वी अपनी तपस्या की शक्ति से सीधा आत्मा तक पहुंच जाता है। वह अपनी इस शक्ति से उन लोगों को अपने वश में कर लेता है जो इस शक्ति को या इस विद्या को नहीं जानते। प्राचीन काल में ब्राह्मण मंत्रों का जाप करके जिस किसी भी रोगी के माथे पर हाथ फेरते थे, उसकी आंखें बंद होने लगती थी। थोड़े समय के पश्चात वह रोगी रोग मुक्त हो जाता था। कुछ लोग इसे तंत्र विद्या की शक्ति भी कहते थे। उस युग के पश्चात जड़ी बूटियों द्वारा मानव शरीर के रोगों का निवारण का समय आया, जिसके बारे में लोग यह कहने लगे कि जड़ी बूटियां और जादू टोनों में कोई आपसी संबंध है। फारस की प्राचीन विद्या से यह बात स्पष्ट होती है कि यहाँ के वैद्य लोग अंधेरे और प्रकाश पर पूरा काबू रखते थे। मनुष्य के शरीर और बुद्धि पर वे अपना अधिकार रखते थे। उन दिनों लोग प्रकृति के बारे में कम ही ज्ञान रखते थे। जो भी बात उनकी समझ से बाहर होती थी उसे वे जादू ही कहते थे। वैद्य लोग जख्मों पर दवाई न लगाकर उस हथियारों पर दवाई छिड़कते थे जिससे वह घाव होता था। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा करने से जख्म ठीक भी हो जाता था। आज से कोई 2000 वर्ष पहले भारतीय विद्वानों ने
कुछ ऐसे चमत्कार दिखाएं कि संसार के विद्वानों का ध्यान इसी ओर लग गया। उस युग का पूरा इतिहास ऐसी अनेक रहस्यमयी घटनाओं से भरा पड़ा है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है हमारे सामने इस प्रकार से आते हैं: जादू, अंदाजा लगाना, हिंदू विज्ञान, आत्मिक शक्ति, टोने टोटके, वशीकरण। अब इन सब चीज़ों का जो नवीनतम नाम है वह है हिप्नोटिज्म।